कोई फेक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो है ही नहीं। मैं तुम्हें इसमें अपनी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। रियल स्टोरी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम रहे कि क्या होता है 10th वाले रिजल्ट के दिन। पढ़े अक्षय भैया क्वेश्चन का एग्जाम था, बहुत ही अच्छा गया। ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए थे। This is possible because of this. पढ़ ले अक्षय भैया की बुक से। 43 चैलेंज पढ़ ले अक्षय भैया की। This was the book आपकी अपनी एग्जाम में बहुत मदद की। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, बोलते हैं कि भैया 10th में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 10th के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं, आजकल तो स्किल्स मैटर करती हैं, आजकल तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात 110% मैं कहता हूँ सही है, ठीक है, मान ली। बस अगले 4 मिनट जो मैं बोलूँगा वो मानना होगा, ध्यान से सुनना होगा। पता है, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो उस टाइम पर हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से मेरा एडमिशन कराया था पापा ने कि यार इस स्कूल में तुम पढ़ लो किसी तरीके से, और अपने से जो भी किताबें एनसीईआरटी की किताबें मैंने जा करके एक स्टोर से ले ली थी। हर शहर में एक छोटी मोटी दुकान होती है जहाँ पे सेकंड हैंड किताबें मिल जाती हैं। वो सीनियर्स जो होते हैं वो दे करके जाते हैं उस दुकान पे जाओ, सीनियर्स की किताबें रहती हैं सेकंड हैंड, थोड़ी सी पट्टी बुढ़िया रहती है बट अंदर कंटेंट रहता है, जा करके ले लो और उससे आप पढ़ सकते हो। मैंने वो लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, बट एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी सबको पता है कि थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट वो मेरे क्लास के उस टॉपर को कैसे समझ में आ रहा है, और मेरे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स तक को समझ में आ रहा है कैसे। उनसे मैंने पूछा तो वो बताने लग गए कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, किसी ने पर्सनल ट्यूशन तक लगवा रखा था, और कुछ अल्ट्रा रिच थे कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो ही टीचर उनको घर पे आके पढ़ाते थे, बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। बट मुझे ये सुनकर मेरा दिमाग हिल गया कि मैं तो उनसे कम्पीट कर रहा हूँ जिस रेस में मैं शामिल ही नहीं हूँ, जिस रेस का तो मैं हिस्सा ही नहीं हूँ। ये तो मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे से स्टार्ट किया इन्होंने। ऐसा फील करते हो ना कभी कभी कि यार वो तो जो टॉपर दिन में 8-8 घंटे पढ़ रहा है, 7-7 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ रहा है एग्जाम टाइम पे, वो एक अलग लेवल का घोड़ा है, अलग रेस का घोड़ा है। मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो उस रेस के लिए बना ही नहीं। ये फील होता है, सोचते ऐसा। एक बात याद रखना, आज घर जाना और अपने पेरेंट्स को देखना, अपनी मम्मी को देखना, अपने पापा को देखना। एक बार अपनी मम्मी को देखना कि वो कौन सी साड़ी पहनती हैं, वो कौन सा सूट पहनती हैं, वो किस ब्रांड का कपड़ा पहनती हैं, एंड एक बार अपनी सोसाइटी के किसी एक अच्छी फैमिली को देखना कि उनकी मम्मी क्या पहनती हैं, कौन सी गाड़ी में जाती हैं, कौन से फंक्शंस में, कौन से होटल में जाती हैं। क्या वो तुम्हारे लिए कोई भी एफर्ट डालते समय ये कंपेयर करती हैं कि मुझे जो चाहिए लाइफ में वो नहीं मिल रहा है। अपने पापा को देखना कि वो कितने साल से वही शूज पहन रहे होंगे जो शूज उनको पता नहीं कब मिला होगा। कितने लोगों के फादर के पास वो वॉच होगी जो वॉच उनकी शादी में मिली होगी, या वो वॉच जो उनके फादर ने उन्हें दी होगी। ऐसी स्टोरी जब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, जब तुम इसको रियलाइज कर लोगे, जब तुम इसको समझ पाओगे ना, प्लीज बी मैच्योर एंड थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए इसको समझना। अगर 1 भी मिनट के लिए इसको समझ पाओगे ना, तो तुम बस एक चीज चाहोगे लाइफ में, और वो एक चीज पता है क्या होगी? नहीं, मार्क्स नहीं, टॉपर बनना नहीं, बहुत ज्यादा ही मार्क्स नहीं लाने हैं, बहुत टॉपर नहीं बन जाना है, एकदम कुछ उखाड़ नहीं देना है लाइफ में कि मैं न्यूज़पेपर हेडिंग पे आ जाऊंगा। उतना नहीं भी सोच रहे हो तो एक चीज की सोच जरूर आएगी, कसम खा के बोलता हूं कि यार जब तुम अपने पेरेंट्स की इस कंडीशन को रियलाइज करोगे, एक चीज जरूर सोचोगे। पता है क्या? पता है क्या सोचोगे? तुम सोचोगे कि काश मैं अपने साइड से कुछ ऐसा कर दूं कि इनके चेहरे पे एक प्राउड स्माइल आ जाए। और अगर मैं अपनी स्टोरी पे वापस आऊं, जब वो कोचिंग, वो ट्यूशन अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, मुश्किल से हमारी स्कूल की फीस जाती थी, और उस टाइम पे जब मैंने अपने पेरेंट्स के हालात देखे, जब मैंने अपने फादर को देखा, हिम्मत नहीं हुई थी बोलने की कि पापा किसी एक सब्जेक्ट का भी ट्यूशन लगवा दो, या वो एक कोचिंग ज्वाइन करवा दो, या वो एक रेफरेंस बुक दिलवा दो, क्वेश्चन बैंक दिलवा दो। कुछ भी नहीं। आज भी वो फोटो कॉपी पड़ी है
जो फ्रेंड के क्वेश्चन बैंक की मैंने फोटो कॉपी कराई थी, वो भी उन चैप्टर की जो चैप्टर के क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत होती थी, सिर्फ उस चैप्टर की। एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत कुछ खास नहीं था पढ़ने में, सिर्फ लास्ट के टाइम पे, जो लास्ट के 40, 50, 60 दिन बचते हैं, लास्ट का 1.5-2 महीना, उस टाइम पे 8-8 घंटे पढ़ा है लिटरली। बिल्कुल सच बोलूंगा, नॉट एज अ मशीन कि मैं रोज 8 घंटे पढ़ रहा था, कभी ग्राफ नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, बट टू बी वेरी पर्टिकुलर, मैं अपना 110% दे रहा था। नॉट पूरा साल, नॉट 6 महीना, नॉट 8 महीना, नहीं, पूरे टाइम नहीं, सिर्फ लास्ट के जो 40-50 दिन अब जो तुम्हारे पास बचे हैं, इन 40-50 दिन में बस एक चीज सोच करके पढ़ लो कि तुम्हें वो प्राउड स्माइल लानी है। एंड अगर सच बोलूं ना, 1 to 1 बात कर रहा हूं, 1 to 1, कोई स्क्रिप्ट नहीं मेरे पास, कोई आइडिया भी नहीं कि नेक्स्ट लाइन मुझे क्या बोलनी है, बट ये जरूर बोलूंगा यार कि जब रिजल्ट आया मेरा 94% आए, माई पेरेंट्स हैड दैट प्राउड स्माइल। और वो प्राउड स्माइल की वैल्यू मैं जानता हूँ, तुम्हारे सीनियर जानते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके पेरेंट्स खुश हैं, और सच बता रहा हूँ कि तुम भी ये प्राउड स्माइल की इंपॉर्टेंस जानोगे अगर थोड़ी सी मेहनत कर दो। सबको वो 95-98% नहीं लाने की जरूरत है, बस अपना 110% दो लास्ट के जो ये डेज बचे हैं। उसके बाद सच बता रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप उतना खुश होंगे ना जितना खुश आज तक उन्हें तुमने कभी नहीं देखा होगा। बाद में न्यूज़पेपर में इमेज आई, बहुत ज्यादा खुश थे, पापा बहुत ज्यादा खुश थे, स्पेशली क्योंकि मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर जानते थे कि इसको वो कोचिंग चाहिए, वो ट्यूशन चाहिए जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बट जो वो दे पा रहे थे वो उनका 100% था, और जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे पा रहे हैं वो उनका 110% है। एंड आई वॉन्ट बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल बराबर, अगर 100% वो दे रहे हैं तो 110% तुम भी अपना दो। लास्ट के 40-50 दिन में प्लीज अच्छे से पढ़ लो, एंड देखना उसके बाद तुम्हें कोई मोटिवेशन, कोई स्ट्रेटजी, कोई सूडो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम एक बार अपने पेरेंट्स की वो रियल प्राउड स्माइल देख लोगे। एंड रिसेंटली जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम लोग बहुत मुश्किल से फाइनेंस मैनेज करके, किस तरह से पैसे इधर उधर से ले करके तुम तक इतने अच्छे लेक्चर्स, एनिमेटेड लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं, तो बहुत खुश थे पेरेंट्स। क्योंकि मैं ना दिल्ली में रहता हूँ रेंट पे, अलग आकर के, अलग शिफ्ट होकर स्टूडियो में, ताकि मैं अपने घर के कंफर्ट में ना रहूं और अच्छे से काम कर पाऊं। तो जब बताया पापा को फ़ोन करके तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि जब भी तुम लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, कुछ मीनिंगफुल करोगे, तो वो खुश होंगे। और मैं फिर से याद दिला दूं, मैं ये मार्क्स, रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड के लिए बोल नहीं रहा हूँ, किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए, विच इज़ योर पेरेंट्स प्राउड स्माइल। एंड आई वॉन्ट कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए इस बार, और तुम खुद मुझे इंस्टाग्राम पे अपने पेरेंट्स के साथ एक सेल्फी लेकर टैग करो और बताओ कि भैया मैंने पढ़ा था 10th में, 10th के मार्क्स के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए नहीं, तो स्माइल के लिए, जो स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लाइफ की। एंड आई नो तुम ये करोगे, देखना तुम कर लोगे। लव यू।